जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैध और अवैध शब्द पर चर्चा करेंगे कि वैध कहाँ होता है और अवैध कहाँ होता है। प्रकृति में कहीं भी वैध और अवैध नहीं होता है। मानव जब नियम बनाता है और उस नियम के विरुद्ध में जब कोई काम होता है तो उसे अवैध कहा जाता है, यानी नियम के विरुद्ध में है। और जब नियम के पक्ष में होता है तो उसे वैध कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वैध संतान और अवैध संतान को हम समझ सकते हैं। एक युवक और एक युवती जब विवाह द्वारा जीवन को एक साथ जीने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, तो यह वैध है। और इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वे वैध संतान होते हैं। इसके अलावे जो बच्चे विवाह की पद्धति से, विवाह के द्वारा जो नियमावली है उसके विपरीत उनका जन्म होता है, उसे अवैध संतान कहा जाता है। बहुत से बच्चे वेश्याओं के यहाँ पैदा होते हैं जिनको उसके पिता का पता नहीं होता, वह अवैध संतान होते हैं। देवदासी प्रथा में देवदासी जब बनाया जाता है और उसके द्वारा देवदासी में किसी मूर्ति, जिसको भगवान या देवता कुछ भी कहा जाता है, उससे विवाह कराया जाता है, क्योंकि मूर्ति से तो बच्चा पैदा होगा नहीं। तो जिस मानव के द्वारा, जिस पुरुष के द्वारा बच्चे का जन्म होता है वह नहीं स्वीकारता। इस प्रकार देवदासी के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वे अवैध संतान होते हैं। तो जीवन में नियमों के विरुद्ध जो कार्य होते हैं, जो समाज नियम बनाता है उनके विरुद्ध काम होता है, संविधान के नियमों के विरुद्ध काम होता है, तो अवैध कहा जाता है। और यदि संविधान के, समाज के नियमों के पक्ष में काम होता है तो वैध कहा जाता है। इस प्रकार प्रकृति में स्वभावतः न कोई वैध होता है न अवैध होता है। इसका संबंध केवल और केवल मानव से है, मानव के द्वारा बनाए गए नियमों से है। यदि उस नियमों का पालन होता है तो वैध है, उन नियमों का पालन नहीं होता है तो अवैध है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर हर जगह विवाह की प्रथा जारी की गई और इस प्रथा के माध्यम से जो बच्चे का जन्म होता है वे वैध संतान
माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और बिना नियमों के विरुद्ध होता है तो अवैध संतान माने जाते हैं। इस प्रकार हम जीवन में देखते हैं कि बहुत से कार्य नियम के विरुद्ध होते हैं, उसे अवैध कहते हैं, और नियम के पक्ष में होता है वैध कहते हैं। हमें जीवन में कहीं ना कुछ सामाजिक नियमों का, सांस्कृतिक नियमों का, राजनीतिक नियमों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमें सुखी जीवन के लिए जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय पर आधारित हो और गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, ऐसा जीवन हम जिए और समाज को, मानवता को व्यवस्थित करें, मानव जीवन सुखी और समृद्ध बनाए। आज इस वैध और अवैध शब्दों में इतना ही। जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय भारत, जय विश्व, जय मानव। धन्यवाद।